तो हेलो गाइस, कैसे हो? मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एके और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को सही कैसे करते हैं। मतलब आज हम पेपर एनालिसिस के बारे में जानेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, इससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पेपर होने के बाद उसका एनालिसिस कैसे करना है। जितना इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्व करना है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर का एनालिसिस है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आप गलतियां क्या कर रहे हो, कौन सा टॉपिक है जो आपका वीक है, कौन सा टॉपिक है जो आपको सुधारना है। अगर आपने ये कर लिया ना, आई बेट यू आपका 100 से 200 मार्क आराम से बढ़ेगा पर एग्जामिनेशन में। कितना पर एग्जामिनेशन में आपका 100 से 200 मार्क बढ़ेगा मैं आपको लिख के देता हूं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पेपर एनालिसिस होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला तरीका राइट क्वेश्चन एनालिसिस, दूसरा रॉन्ग क्वेश्चन एनालिसिस और तीसरा होता है आपका तुक्का एनालिसिस। अब तुक्का मतलब क्या? जो क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई इसका आंसर बी हो सकता है, आपने एग्जाम में बी मार्क कर दिया और गलती से सही हो गया, तो ये होते हैं तुक्के वाले क्वेश्चंस। ये तो आपने तुक्के से आंसर कर दिया, बट इसका आपका आंसर अभी भी तो पता नहीं है, आपने तो रैंडम कर दिया। तो आज के वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। जानते हैं राइट क्वेश्चन एनालिसिस। तो देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्या मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। डैश सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, फंगी, माइकोप्लाज्मा, लाइकेंस और साइनोबैक्टीरिया। तो अभी क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर मुझे पता है कि साइनोबैक्टीरिया है। अब मैंने कर दिया। अब जब मैं अपना पेपर का एनालिसिस करूंगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखूंगा कि भाई अब जो क्वेश्चन आपको सही है उसको आपको ज्यादा टाइम देना नहीं है, उसको तो आप बस ऐसे रैंडम एक ओवरव्यू कर लेना कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, मैंने ये टेक्निक लगाया है और आंसर की में ये टेक्निक दिया है। समझ रहे हो ना? तो आपको अपना और आंसर की का टेक्निक मैच करके देखना है। अगर आपके टेक्निक से आंसर आने में 5 मिनट लग रहा है तो उस टेक्निक को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में आपको पता है कि 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मिनट होते हैं, राइट? सो इस बात को समझे, 200 क्वेश्चन 200 मिनट। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 मिनट लग गए, मतलब आप 4 क्वेश्चन माइनस तो वही चले गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मुझे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में 5 मिनट लग गया, बस आंसर की में इसका आंसर 30 सेकंड में आ रहा है, तो अपने मेथड को डिस्कार्ड कीजिएगा, जो आंसर की का मेथड है उसे अडॉप्ट कीजिएगा। अगर आंसर की में कोई नई फॉर्मूला पता चल गया तो देखिए कि वो फॉर्मूला आ कहां से रहा है। अगर वो फॉर्मूला वैलिड है सभी क्वेश्चंस के लिए, यूनिवर्सल फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ये तो होगा आपका राइट क्वेश्चन एनालिसिस। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया तो क्वेश्चन नंबर 200 तक जाइए। अब मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैं अपने टाइम पे लिटरली जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते थे मेरे एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे सारे क्वेश्चन सही होते थे, मेरे क्वेश्चन भी तो गलत होते थे। तो अपने टाइम पे मैंने एक नोटबुक बनाई थी कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक छोटी डायरी बनाई थी मैंने अपने एग्जामिनेशन में कि जो मेरे गलत क्वेश्चन हो रहे हैं मैं इस डायरी में लिख देता था। अब सपोज मेरा कोई बायो का क्वेश्चन गलत हो गया, मैं आपको इसका एक रैंडम पेज खोल के दिखा देता हूँ कोई भी। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ये बॉटनी का है, अभी मैं खोला है, यहाँ पे बॉटनी लिखा होगा, आप देख सकते हो। तो जो मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, मैं इस तरीके से एक छोटी सी डायरी बनाया था। अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 2 टेक्निक है, या तो आप उसे एनसीईआरटी में एज अ थ्योरी लिख दीजिएगा, या इस तरीके से एक छोटी डायरी बना दीजिएगा जिसमें उसको भी एज अ थ्योरी लिख दीजिएगा, कि जब अगली बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन मैं लास्ट एग्जाम में गलत किया था, तो कुछ भी करके इस एग्जाम में मुझे ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके गलत क्वेश्चन हो रहे वो सही होना शुरू हो जाएंगे। आज जो गलती की वो कल नहीं होगी। मैं कहूंगा कि आप नई गलती कीजिएगा, बट जो गलती कल की थी उसे परसों मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वही गलती बार बार दोहराओगे तो आपका ही स्कोर कम होगा। तो समझ रहे हो, ये तो होगा गलत क्वेश्चन एनालिसिस। क्या आपको करना क्या है, जितने भी गलत क्वेश्चन है उनका फॉर्मूला देखिएगा, नई टेक्निक देखिएगा, कोई नई चीज पता चल रही है। अब बहुत बार जो आंसर कीज होती है उसमें होता क्या है, आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ में छोटी सी थ्योरी दी रही होती है, आप उस थ्योरी को पढ़ लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन का आंसर आ कैसे रहा है और ये थ्योरी मुझे कहाँ हेल्पफुल हो सकती है। तो उस थ्योरी को भी आपने इस छोटी सी डायरी में लिख दीजिएगा। और रही बात तुक्के क्वेश्चन की, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप एग्जाम सॉल्व करते हो आपको क्या लगता है कि भाई बी या सी में से कोई तो आंसर होगा, तो आप क्या कर दोगे? यू विल बी लाइक कि भाई बी को मार्क कर देते, छोड़ क्या ही होगा, एक ही तो क्वेश्चन है, सही आ गया। आपने क्या किया, उस क्वेश्चन को निग्लेक्ट कर दिया, आप घर पे आ गए, यू विल बी लाइक क्वेश्चन तो सही आ गया, आप देखना क्यों है, वो क्वेश्चन आपका सही नहीं आया, वो तुक्का लगा है, मतलब वो क्वेश्चन आपको आता नहीं है। तो वो क्वेश्चन भी आपके गलत क्वेश्चन के साथ ही काउंट करना है और उस क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। उसका भी नोट्स बनाइएगा, उसे भी इस छोटी डायरी में लिख दीजिएगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, इसमें फॉर्मूला लगता था और एग्जाम में मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, जिससे आप ही का स्कोर बूस्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने पेपर का एनालिसिस करोगे तो मेरे हिसाब से आपका स्कोर 100 से 200 मार्क्स से बढ़ जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।